आदाब दोस्तों, आपको खबर दिखा रहे हैं उधमपुर से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर 135 किलो के करीब भुक्की पुलिस ने एक टाटा मोबाइल से बरामद की है। पुलिस का कहना है कि हमने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक फ़िलहाल पंजाब रियासत से बताया जा रहा है। पुलिस मज़ीद तहकीक में भी जुटी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे इंफॉर्मेशन मिली इनके बारे में और हमने इनको नाका लगा के इनको पकड़ लिया। और हम लोगों से ये अपील करते हैं कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी मिले हमसे शेयर करें, ताकि हम इस ड्रग्स को जड़ से ही खत्म करें, हमारी सोसाइटी ठीक रहे और हमारे बच्चे जो खराब हो रहे हैं इनको बचाया जा सके। इस साल मैम कितनी पॉपिस क्रॉप पकड़ी? ऐसा काम किया है ड्रग्स पे, जैसे हमने चर्च पकड़ी, 1.5 किलो चर्च हमने टिकरी से पकड़ी थी, कुछ हीरोइन पकड़ी हमने, ये पता है सबको, हमने मीडिया से भी शेयर किया था ये। और इस बार जो ये कंसाइनमेंट थी 126 किलो, ये हमने इससे बोलेरो और टाटा मोबाइल से पकड़ी। रियासत जम्मू कश्मीर में महकमा हेल्थ की मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज चल रहा है। 50 दिनों से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर FMPHW मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आज रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ और सरकार से मुतालबात पूरे करने की अपील की गई। उधमपुर से देखिए विनय शर्मा की रिपोर्ट। को यहाँ लेके बैठे हुए हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि हमारी बाइस वगैरह हेड की जो सैलरी है उसको रेगुलर किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारी DPC की जाए। तीसरी ये है कि हमें रेट प्रमोशन दी जाए। गवर्नमेंट ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। गवर्नमेंट हमारे हक में कोई आज तक कोई फैसला उसने नहीं किया। तो कल हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले तो उन्होंने भी वो भी हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम गवर्नमेंट को, जब गवर्नर साहब को ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आज हमने जैसे यहाँ हॉस्पिटल में हाफ डे के लिए क्लोज किया, तो इसके लिए जो पब्लिक सफर हो रही है इसके जिम्मेवार वो हैं। और अगर हमारी वो जो डिमांड नहीं पूरी करते, आगे ये हमारे पास मसले हल नहीं करते, तो हम और आगे से आगे ऊपर प्रदर्शन करेंगे, हम तोड़ फोड़ पे आ जाएंगे, हम सड़कों पे उतर आएंगे। उधर पुंछ की मंडी तहसील में भी FMPHW महकमा की ख़वातीन मुलाजमीन ने ज़ोरदार एहतजाज किया और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। इन लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि हमारे मामलात को जल्द हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। मंडी से ज़हीर अब्बास चाहते हैं कि हमने देखा है कि गवर्नर साहब ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का उनकी जो पेंडिंग डिमांड्स थी वो उन्होंने सालों की, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि गवर्नर साहब जो हैं, ये हमारी जो बहनें जो 52 दिन से जो यहाँ स्ट्राइक पे बैठी हैं, इसका वाहिद मकसद यही है कि पेंडिंग सैलरी इनकी जो है वो उसका परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। और इसके साथ साथ जो इनकी रैंक प्रमोशन का मसला है वो मेल और फीमेल को बिल्कुल अलग ना किया जाए, बल्कि इनको जो है वो इक्वल जो है इनका शेयर जो रहना चाहिए। दुकानदार भाइयों को फेस्टिवल सीजन ये है ट्रेड एसोसिएशन उधमपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद इक़्तिबासात। दुकानदार भाइयों से ये अपील भी करते हैं कि जो थोड़ा सा हमारे बाजार में थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन रहता है, थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए थोड़ा हमारा दुकानदार भाई भी प्रशासन का साथ देंगे, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। उनसे जो अपील की जाती है, साथ में ये भी उनको कहा जाता है कि इन दिनों फेस्टिवल सीजन है, अपनी जो रेट लिस्ट है वो भी अपनी दुकान के सामने लगाएं, थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। कहीं ट्रैफिक का कोई मसला आता है, थोड़ा सा खुद उसमें इन्वॉल्व होकर ट्रैफिक को थोड़ा सा साफ करवाइए। तो ये भी उनसे अपील हमारी रहेगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से हम ये भी आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों हमारा पुलिस प्रशासन और म्युनिसिपैलिटी के साथ एक बाजार मार्केट का दौरा हुआ था, परसों की बात है। उस पे कुछ लाइटें थी, जो मेन लाइटें थी वो थोड़ी सी खराब हुई थी, उसको रिपेयर करने की बात हुई। तो वो उन्होंने माना कि हम ये लाइटें रिपेयर करेंगे। वो 40 से 50 की करीब लाइटें हैं जो मेन लाइटें हैं, तो वो प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन मैं अपने दुकानदार भाइयों को आपके माध्यम से हम सब ये अपील करते हैं कि थोड़ा सा वो दुकानदार एक लाइट अपनी, कम से कम एक लाइट अपने दुकान के बाहर जला के रखें। उसका जो कनेक्शन है वो जैसे भी सुविधा के अनुसार वो ले सके वो ले। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेहंडर की खस्ता हाली से तालिब इल्म परेशान हैं। आज स्टूडेंट्स ने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा कि कॉलेज में कैंटीन का इंतज़ाम बेहतर नहीं है, ग्राउंड फैसिलिटी मौजूद नहीं है,
बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम तालीम किस तरह से हासिल करें। इन तालिब इल्मों ने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेहंडर को पढ़ने के काबिल बनाया जाए ताकि यहाँ पर बेहतर तरीके से तालीम हासिल की जा सके। तारिक खान की रिपोर्ट। गवर्नर साहब से खासकर ये गुजारिश करना चाहूँगा, सर हमें आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम चाहते हैं मैंने आपका बयान सुना था कि आपने कहा कि एजुकेशन और यूथ मेरा सबसे पहला मोटिव है, तो प्लीज़ सर आप हमारे बारे में सोचिए। और इस खासकर ये मेंढर के अंदर, क्योंकि ये एरिया बहुत फेमस है, बॉर्डर शेलिंग सबसे ज़्यादा यहाँ होती है और यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, बट उसके बावजूद यहाँ बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल लोग निकलते हैं। उसके बाद भी अगर कॉलेज की हालत ये है तो हिंदुस्तान कौन सी डेवलपमेंट और कौन सी डिजिटल इंडिया और कौन सी पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझे नौजवानों को कहाँ ले जा रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। अगर ये हालत रहेगी तो नौजवान गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे, क्योंकि अच्छी तालीम नहीं मिलेगी तो यही सब होने वाला है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्टल की डिमांड्स हैं, हमारे रूम्स की डिमांड्स है, बिल्डिंग्स की डिमांड्स है, फंड्स की कमी, यहाँ पे स्पोर्ट्स वालों को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छी जितना फंड्स मिलना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो बेसिक फैसिलिटीज़ भैया दे दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये गुजारिश है कि हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। अगर कुछ दिनों में इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो हम लोगों ने एक टीम बनाई है, उसके बाद हम लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे और आप हमें मजबूर करेंगे इस पे कि हम डेमोक्रेटिक वे में सड़कों पर उतरे और हमारी मांगे चाहे, जो हम नहीं करना चाहते। त्योहारों के चलते ज़िला इंतज़ामिया उधमपुर की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई है। मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसरान बाज़ार में जाकर अशियाए खुर्दनी की क्वालिटी चेक कर रहे हैं और दुकानदारों को अहम हिदायत भी दी जा रही हैं कि वो बेहतर क्वालिटी का सामान सार्फिन को बेचें। उसमें एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा था, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो सब मिलकर मार्केट इंस्पेक्शन करेंगे, रेट चेक करेंगे, कोई एक्सपायर चीज़ें हैं उनके बारे में या ओवर चार्ज उस तरह की चीज़ें देखेंगे और डिफॉल्टर्स को डायरेक्शंस भी दी जा रही है कि इन चीज़ों को सुधारा जाए। चलिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। बहुत जल्द आप तक दीगर खबरें भी पहुंचाई जाएंगी। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।